नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना पीएमसी हिंदी में स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ जिन खोजा तिन पाइयाँ पुस्तक भाग 4 लेकर के। और आप सभी जानते हैं इसके लेखक हैं ओशो जी। ओशो जी ने जिन खोजा तिन पाइयाँ में बहुत ही रहस्य, बहुत ही गूढ़ बातों को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है, जो हम सभी को भी पता होनी चाहिए। और जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी भ्रांतियां हैं वो इस पुस्तक को पढ़ के दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। और आज का विषय जो मैं लेकर आई हूँ वो है ताओ। ताओ क्या है? ताओ है आपका धर्म। अब धर्म क्या है? धर्म होता है आपका स्वभाव, जो आपका अपना होता है, आपकी प्रकृति। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसा कि ओशो जी ने समझाने की कोशिश की है, कि आपका धर्म क्या है मनुष्य को नहीं पता। अग्नि को देख लेते हैं हम। अग्नि का धर्म क्या है? जलना, वही उसका स्वभाव है। वायु का धर्म क्या है? बहना, प्राणवायु देना, वही उसका स्वभाव है। चिड़िया का धर्म क्या है? उसको पता है उड़ना है। पेड़ पौधों का क्या है? जमीन से निकलना है, आगे बढ़ना है, परमार्थ करना है। सभी को पता है। यही ताओ है कि जब आपको ये पता हो और आपके अंदर से आ रहा हो, वही आपका धर्म बन जाता है, वही आपका स्वभाव बन जाता है। पर मनुष्य को नहीं पता। मनुष्य के पास तो संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं। वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, और वो चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मनुष्य को धर्म का नहीं पता और अधर्म का भी नहीं पता। अब अधर्म क्या है? अधर्म है जो अपने स्वभाव के विरुद्ध काम करे। जैसे कि अग्नि जलना बंद कर दे, सूरज निकलना बंद कर दे, पृथ्वी जो पोषण कर रही है वो करना बंद कर दे, तो वो अधर्म हो जाएगा। तो ताओ क्या है? ताओ बताता है आपको कि धर्म के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से आपको चलना है। जैसे कि चिड़िया चलती है, जैसे कि पेड़ आगे बढ़ता है, जैसे कि अग्नि अपना कार्य करती है। और जब वो उसके विरुद्ध करती है तो वो अधर्म हो जाता है। अब ये अधर्म वो अधर्म नहीं है जो हमने आज बना लिया है कि हिंदू धर्म बना दिया, मुसलमान धर्म बना दिया, सिख ईसाई धर्म बना दिए अपने हिसाब से। असल में धर्म वही है कि अपने व्यवहार में, अपनी प्रकृति में जो अंदर से आ रहा है उसको हम करें। आगे बताते हैं कि फिर ताओ क्या करता है। आपको विचारों से दूर, मनुष्य के पास विचार ही विचार है, विचारों की उसके पास कोई कमी नहीं है। कहा जाता है कि एक दिन में 60,000 विचार आ जाते हैं, पर ताओ कहता है विचारहीन रहना ही मेरी प्रकृति है। जैसे ही विचार आते हैं, और वो कैसे आते हैं? बुद्धि से। बुद्धि की कोई कमी नहीं है। एक मनुष्य है जिसके पास बुद्धि है, और उस बुद्धि का वो इस्तेमाल करता है, और जब वो उसका इस्तेमाल करता है तो उसके पास विचार आते हैं। और विचार ही नहीं आते हैं, विचारों का पूरा काफिला आता है, और वो सोचना शुरू करता है। और जब वो सोचना शुरू करता है तो उसकी एक फ़िलॉसफी जाती है, फ़िलॉसफी डेवलप होती है, और वो फ़िलॉसफी बन जाती है जो नहीं होना चाहिए, कि वो प्रकृति के विरुद्ध है। हमारे अंदर जो है, सामने वाले प्रकृति वाला जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। जब ये सब होता है, फिलॉसफी डेवलप होती है, और उस फिलॉसफी में आपके पास कुछ अपना मौलिक नहीं होता। सब आपको किसने दिया होता है? बुद्धि ने। बुद्धि जहाँ पर भी इस्तेमाल होती है वहाँ पर क्या होता है? आपकी तर्क शक्ति जागती है, पर आपका मन नहीं जागता है। इनसे दूर रहना, इसको दूर रखना ताओ प्रकृति है।
और इसमें आपका जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो बहुत सहयोग करता है। वो आपको ठहराव देता है, वो विचारों से आपको दूर ले जाता है, और जब आप विचारों से दूर होते हैं तभी आप मौलिक हो सकते हैं। तो ये मौलिकता है वो निकल के आती है विचार शून्यता से। तो ताओ फिलॉसफी कहती है कि आपको अपनी मौलिकता को लाना है और अपने मन की सुनना है, आपके अंदर से अपने आप को निकालना है, ना कि बुद्धि के झांसे में आकर के विचारों से भर के अपनी एक फिलॉसफी बनानी है। और जब आप इसका प्रयास करते हैं, और ये कोई सरल नहीं है, इसको करने के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको उस प्रकृति में आना, उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ध्यान करते हैं तब आपको समझ में आता है शांति, विचार शून्यता। तो हमने देखा ताओ का धर्म, धर्म क्या है? जो आपका स्वभाव है। ताओ की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है आपकी मौलिकता। उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। अब अगर अग्नि का काम जलना है, अब उसके पास कोई आता है और वो जल जाता है, तो उसमें अग्नि का दोष नहीं है, उसका तो धर्म ही है जलना, उसकी तो प्रकृति ही है जलनी। अब वो जो जल गया, अब वो उसको कहे कि इसने अग्नि ने पाप किया है, तो ऐसा है ही नहीं। पाप और पुण्य नाम की चीज़ें ताओ फिलॉसफी में नहीं है, सही गलत भी नहीं है, नर्क स्वर्ग भी नहीं है। तो जहाँ पे डुअलिटी है, जहाँ पे दूसरा विचार उठ के आता है और वो जो अंतर बनाता है कि पाप और पुण्य, बीच में अंतर आ गया, स्वर्ग और नर्क बीच में कितना लंबा अंतर है, जिसको बना दिया है हमारे विचारों ने, जिसको देखा कभी किसी ने नहीं है पर बन गया है। तो ताओ फिलॉसफी ये कहती है कि ना तो कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई धर्म है, ना कोई अधर्म है। अब एक उदाहरण देते हैं वो कि शेर गाय को खाता है, गाय घास को खाती है, पर जो हमारे परम लोग हैं उन्होंने बताया कि शेर और गाय एक साथ खड़े हैं। क्या बताना चाहते हैं वो? कि शेर गाय को ना खाए, तो फिर गाय को भी घास नहीं खानी चाहिए। तो शेर अगर गाय को खाता है तो क्या वो पाप करता है? शेर का धर्म ही है कि उसको जब भूख लगेगी वो खाना खाएगा और उसका भोजन ही है वो, तो इसमें वो कोई पाप नहीं कर रहा। और गाय भी घास खा करके कोई पाप नहीं कर रही है, गाय भी अपने धर्म का पालन कर रही है। और जब दोनों अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो उसमें पाप और पुण्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जो इस एकत्व में रहता है, एक चीज़ में, जो द्वैत में नहीं फंसता है, डुअलिटी में नहीं जाता, वही है ताओ फिलॉसफी। कि ये जो हमने दूरियां बनाई हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये सुख है, ये दुख है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, इतनी लंबी दूरी बना दी, ये है ही नहीं। सिर्फ उस स्थिति में रहना और उस स्थिति में अपने को देखना, अपने विचार पर इतना कंट्रोल रखना कि कोई दूसरा विचार आए ही ना, वही है ताओ फिलॉसफी। ताओ की प्रकृति भी वही है। अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करिए, अपनी मौलिकता को निकालिए, उस मौलिकता में जाइए और ये भूल जाइए कि इसके करने से ये सही हो जाएगा या इसके करने से ये गलत हो जाएगा। जो भी होगा वो मौलिक होगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। जब आप हो ही नहीं, आपके अंदर से जो निकल के आ रहा है आप वही कर रहे हो, तो वही है मौलिकता। और उस मौलिकता में ना तो आपको विचार रोकने चाहिए, ना विचारों को आपको रोकना चाहिए। आप होते कौन हैं उसके बीच में आने वाले। अगर आपको कोई एक विचार आ रहा है, उसको आने दीजिए, आपके अंदर से आ रहा है और आप उसको देखिए। जब आप ये उस बिंदु पे खड़े हो जाएंगे जहां आप अपने आप को देख सकें, वही ताओ बिंदु होगा। तो ताओ का मतलब है उस बिंदु पर खड़े हो जाना जहां से हमें ये दिखाई दे
कि क्या हो रहा है, ये भी नहीं देखना कि सही है या गलत, सिर्फ ये दिखाई दे कि क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको आप समझ सकें। अब जैसे मनुष्य है, उसके पास तो अनंत संभावनाएं हैं। जैसे मैंने शेर का उदाहरण दिया कि शेर ने गाय को खाया, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसको खाना ही है गाय। और गाय ने घास खाई, उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उसको घास खाना ही पड़ेगी। वो उसकी स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति है, उसका धर्म है। पर मनुष्य, उसके पास तो अनंत संभावनाएं हैं। वो शेर को भी खा सकता है, वो गाय को भी खा सकता है, वो चाहे तो दोनों को भी खा सकता है, और वो चाहे तो वो दोनों को ना खा करके फास्ट भी रख सकता है, व्रत भी रख सकता है। तो इस अनंत संभावनाओं में वो किस चीज को चुनता है, और वो कब चुनेगा, जब उसके अंदर से आएगा, तब वो उसका स्वभाव बनेगा, वो उसका धर्म बनेगा, ना कि ये कि वो हिंदू बनेगा। तो ये सब चीजें क्या हैं, आपके अंदर से आनी चाहिए। अब ताओ क्या कहता है, ताओ वो स्थिति होती है जिसमें आप उस बिंदु पर खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि आप विचार शून्य हो रहे हैं। तो एक तरीके से ध्यान की स्थिति ताओ की स्थिति है, आपको ध्यान में आना है। अब आप ध्यान कर रहे हैं, आप विचार शून्य हो रहे हैं। अब विचार शून्य हो रहे हैं तो आपको विचारों में भी ये नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ताओ की स्थिति में ना तो आप सही होते हैं ना गलत होते हैं, आप वही होते हैं जो आपके अंदर से आ रहा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, आप क्रोध में रहिए। अगर आपको प्रेम आ रहा है, आप प्रेम में रहिए। अगर आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, आप वैसे करिए। तो जैसी स्थिति है जो अंदर से आ रही है, उसको दिखाना और उसमें रहना, ना कि ये दिखाना कि आ तो अंदर से गुस्सा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं हंसने की, जो हम ज़्यादातर करते हैं। तो ये जो मुखौटा है, ये मनुष्य के पास है, और ये किसने दिया है, बुद्धि ने। तो बुद्धि को साइड में रखना है, और उसको कैसे रखना है, ध्यान के माध्यम से। तो जब आप ध्यान के माध्यम से ताओ की स्थिति में आएंगे, विचार शून्य होंगे और अपने साथ रहेंगे, और उस अपने साथ में उस पॉइंट पे खड़े होंगे, उस जगह पे खड़े होंगे जहां से आप ये पूरा देख पाएंगे अपने आप को कि आप क्या कर रहे हैं। आप गुस्सा कर रहे हैं, आपके अंदर से गुस्सा आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे प्रेम आ रहा है, अच्छा मुझे करुणा हो रही है। तो जो आ रहा है उसको स्वीकार लेना, उसको समझ लेना, ये है ताओ की स्थिति, जहां पे ना कोई सही है। अगर गुस्सा आ रहा है तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है। तो जो आ रहा है उसको देखते जाना, उसको उस पॉइंट पे खड़े होके। तो जैसे आपको लगता है कि आपको जीवन मिला है, आपने देख लिया, आपको बीमारी मिली, आपने वो भी देख ली। तो जब जीवन देख लिया तो आप मृत्यु भी देख लेंगे, और उसको उसी आसानी से देखेंगे जिस आसानी से आपने जीवन को देखा, उसी आसानी से मृत्यु। तो ये जो डर है कि आपको क्या हो रहा है, आपको बीमारी आ रही है, एक डर आता है, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा जब आप ताओ की स्थिति में रहेंगे। आप कैसे रहेंगे, मौलिकता में। गुस्सा आई, ठीक है, आ रही है, और दूसरा कुछ अनुभव हो रहा है, और दूसरा रस आपके अंदर आ रहा है, आप उसको भी स्वीकार करेंगे। तो सबसे जब हम इस चीज़ों को इस तरीके से देखने लगते हैं, इसको कहते हैं साक्षी भाव, जो ओशो जी की देन है, कि हमें कैसे रहना है साक्षी भाव से। किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना ही नहीं है, सब कुछ को देखना है। आपका जीवन, आपकी दिनचर्या, आप उसको देखते रहिए कि आपको हो क्या रहा है, आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप अपने लिए ही तटस्थ हो जाएंगे, अपने को स्वीकारने लगेंगे, अपने को जानने लगेंगे, और उस पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे कि आपको ये पता है कि आपको गुस्सा आ रही है। हमें पता ही नहीं चलता हमें गुस्सा आ रही है, पर जब हम उस पॉइंट पे खड़े होंगे ध्यान के बाद, हमें समझ आएगा हमें गुस्सा आ रही है, और हम उसे स्वीकारेंगे, क्योंकि वो हमारी मौलिकता है, हमें आ रही है भाई। हमें बीमारी आई, हमने उसको भी स्वीकार लिया, देख लिया। मतलब
वहाँ पर क्या है, पार्शलिटी नहीं करनी है। तो जब इस तरीके से करेंगे उसको बोलेंगे साक्षी भाव, कि अपने आप को स्वीकार लेना, अपने आप को देखते रहना। फिर आप देखिए कि मृत्यु को आप कितनी आसानी से स्वीकारेंगे। तब आपको कोई डर नहीं लगने वाला, क्योंकि आप जीवन को भी स्वीकार रहे हैं, आप बीमारी को भी स्वीकार रहे हैं, आप गुस्से को भी स्वीकार रहे हैं। जीवन की हर परिस्थिति को आप स्वीकार नहीं रहे हैं, देख रहे हैं फिर स्वीकार रहे हैं, और ये हो गया आपका साक्षी भाव। मृत्यु को भी बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे। तो साक्षी भाव में रहना भी ताओ की स्थिति है, कि आपको साक्षी भाव में रहना है। अगर हमें जीवन को उल्लास में बनाना है, मृत्यु के डर को ख़त्म करना है, जीवन से सारे डर को ख़त्म करना है, तो साक्षी भाव जो है वो बहुत हमारे लिए सहयोगी होता है। और ओशो जी ने इसको बहुत अच्छे से इस पुस्तक में समझाया है। तो ताओ की स्थिति क्या है? सब कुछ सोच विचार छोड़कर, दूसरों की बातें छोड़कर एक ऐसी जगह खड़े हो जाना जहां आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, आपको सब कुछ समझ आ रहा हो, जहाँ कोई मिलावट ना हो, जहाँ कोई नकल ना हो, आप किसी को देखकर नकल ना करें। वो है ताओ की स्थिति, साक्षी भाव, जहाँ पर आपके पास एक विचार नहीं है, जो कुछ है वो मौलिकता से आ रहा है, अंदर से निकल के आ रहा है, और आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, आप देना भी नहीं चाहते। तो साक्षी भाव, क्योंकि आप देखते ही चले आ रहे हो। आपने देखा कि आपको भूख लगी, आपने फिर से खाना खा लिया, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, आपको नींद आई, आप सो गए, आपने दिनचर्या को देखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपने जीवन को देखना शुरू किया, फिर तो मृत्यु भी आप आसानी से देख लोगे। तो इस मृत्यु को जो चरम सत्य है, उसको जब आपने आसानी से साक्षी भाव से देख लिया, वहीं से शुरू हो जाती है आपकी ज़िंदगी, जहाँ से आप साधना में जाते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं। जब आप विचार शून्य होते हैं, विचारों को ख़त्म करते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है उस परमात्मा से मिलन, या उस आत्मा की खोज जो हमारे अंदर चलती है, जिसे हम नहीं जानते। यहीं से शुरू होता है, ताओ से शुरू होता है कि आप पहले अपने को ध्यान में लाते हैं, ध्यान से समाधि, वो भी आसानी से मिल जाती है। मृत्यु, उसको आप पार कर जाते हैं अगर आप साक्षी भाव में आते हैं। तो ताओ जो है वो आपको इतना आसान बना देता है। अपने अंदर हम सभी को ताओ लाना चाहिए, जिसमें विचार शून्य है, जिसमें शांति है, जिसमें सुख मिलने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से ओशो जी ने यहाँ समझाने की कोशिश की कि साक्षी भाव में रहना, जिसमें हम मैं को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ मैं रहता ही नहीं है, और एक राजीपन आता है, एक राजीपन उस चीज़ का कि जो हो रहा है वो मेरी प्रकृति है, उसे तो होने देना चाहिए। तो ये जो राजीपन या एक्सेप्टेंस बोलें, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो बहुत देर से आती है, बहुत मुश्किल से हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है उसे मेरे को मूक दर्शक बन के देखना है, एक पॉइंट पे खड़े होकर देखना है। इसमें बहुत प्रयास लगता है, ये बहुत कोई आसान चीज़ नहीं है, पर इतनी आसानी से इसको समझाया है ओशो जी ने कि इसको तो समझना ही पड़ेगा कि जो हो रहा है वो हमारी प्रकृति है। अपनी प्रकृति को समझना है, अपने धर्म को समझना है। पर मनुष्य के पास बुद्धि है, वो इसको बहुत देर से समझता है, सैकड़ों जन्मों के बाद समझता है, और कई तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो जब ये समझ में आ गया कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, जब मैं हूँ ही नहीं तो फिर कौन है? आत्मा है, हमारी चेतना है। और जब ये समझ में आती है कि हम चेतना हैं, तब शुरू हो जाता है हमारा विकास, आत्मा का विकास, परमात्मा की तरफ मिलन जो होता है, चलता है, ब्रह्मांड से मिलन, एकत्व की भावना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे साक्षी भाव में रह करके ही आती हैं। जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि सारे बच्चे सुंदर होते हैं। क्यों सुंदर होते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या है? उनके अंदर है एक एक्सेप्टेंस। वो जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर दूसरी चीज़, दूसरा भाव भी होता है। वो जिस भाव के होते हैं उसी भाव में हमेशा रहते हैं। किसी बच्चे को आज तक हमने
कुरूप नहीं बोला होगा, कुरूप नहीं समझा होगा, सभी सुंदर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि तब हम भी उतने ही भोलेपन से उनको स्वीकार कर रहे होते हैं, हम साक्षी भाव से देख रहे होते हैं। सारे बच्चे सुंदर हैं, सारे बच्चों में वो स्वतंत्रता है, जैसा वो चाहते हैं वो वैसा कर रहे होते हैं। और वो वैसा कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनका स्वभाव होता है, और उस स्वभाव को तब हर जगह स्वीकृति मिल रही होती है। बच्चों के स्वभाव को सब पसंद कर रहे होते हैं। पर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो कुरूप लगने लगते हैं, वो स्वीकार्यता खत्म हो जाती है। और जब वो स्वीकार्यता खत्म हो जाती है, फिर धर्म अधर्म आ जाता है, पाप पुण्य आ जाता है, सुख दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है। तो ताओ में ये है ही नहीं, जो है वो मन से है, वो प्रकृति से है। ना तो कोई दुखी हो सकता है, ना कोई सुखी हो सकता है, सब कुछ एक समरस से चल रहा होता है। तो किस तरीके से रहना है? बच्चों की तरह से स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में जब आनंद मिल जाता है तो वो सुख बन जाता है। इस सुख को पाने के लिए इन सब चीज़ों को हमें लेना पड़ेगा। और जो हमारी बुद्धिमत्ता है, जो रेडीमेड है, उसको एक साइड में रखना पड़ेगा, बाजू में। कन्फ्यूशियस जो थे वो लाओ त्से के पास गए, और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या समझते थे? बुद्धिमान। और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने बोला, किसके पास भेज दिया था मुझे? मेरे पास तो सारे आंसर थे जो मैंने उनको दिए, और जो प्रश्न उनसे पूछे उनके पास उनके उत्तर थे। पर जो एक प्रश्न मुझसे लाओ त्से ने पूछा, मेरे पास तो उसका उत्तर ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उनकी बुद्धिमत्ता थी वो सीमित थी। उन्होंने उत्तर तैयार करके रखे थे, और जहाँ पर तैयारी होती है वहाँ मौलिकता नहीं होती। मौलिकता लाने के लिए आपको अपनी मौलिकता के लिए प्रयास करना पड़ता है, क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। और बनी बनाई मौलिकता एक सीमितता होती है, तो उससे आगे निकलना है। तो ताओ हमको आगे ले जाता है मौलिकता की तरफ। हमें नकल करना नहीं सिखाता, हमें रचना करना सिखाता है। तो एक दर्पण है एक तरीके से ताओ, कि जब आप एक आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। वो साक्षी भाव से आपको स्वीकारना पड़ेगा, और जब उस समर्पण और स्वीकार में आप आएंगे, तब से आपकी एक नई अंतर यात्रा शुरू होती है, स्वीकारना। तो ताओ क्या है? एक दर्पण है आपके लिए। वो आपको बता देता है कि आप कैसे हो, आपको क्या करना है, आपकी मौलिकता है। आप साक्षी भाव से उसको स्वीकार करते हैं। दर्पण के आगे हम कुछ नहीं बोलते, स्वीकारते हैं। तो ताओ क्या है? उस स्थिति में पहुंच जाना जहां से आपको जीवन की सच्चाई समझ में आए, जहां मैं खत्म हो जाए, जहां पे प्रश्न उत्तर खत्म हो जाए, जहां सिर्फ मौलिकता ही मौलिकता हो। और ये ध्यान की एक अवस्था है। ध्यान के द्वारा हम इसको पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो इस पुस्तक में इसको तो बहुत अच्छे से समझाया है ओशो जी ने। ओशो जी ने और भी बहुत सी चीज़ों पर बात की है कि धर्म क्या है। जैसा कि समझ में आया, धर्म हमारी प्रकृति है, जो कृष्ण ने भी कहा था, जिसके लिए बात की गई थी। तो प्रकृति के साथ चलना धर्म है। धर्म वो नहीं है कि जो हमने आज बना दिए। जानवर अपने धर्म बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, प्रकृति अपने धर्म का पालन कर रही है। मनुष्य को भी उस ताओ का पालन करना ही चाहिए। और अगर वो चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो भी बनना तो सभी चाहते हैं, कृष्ण बनना चाहते हैं, बुद्ध बनना चाहते हैं, महावीर बनना चाहते हैं। पर प्रयास करने की जो रीतियाँ बताई हैं, जो नीतियाँ बताई हैं ओशो जी ने, उस पर प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम इस यात्रा पर आगे चलते हैं तो आगे विकास ही विकास होता है हमारा। हम पीछे पलट के देखेंगे तो एक नए जन्म को, एक नए स्वरूप को, एक नई चेतना को। तो ताओ हमें सिर्फ चेतना में रखता है, भौतिकता में नहीं रखता। वो हमें बता देता है कि सिर्फ एक आत्मा है, सिर्फ एक चेतना है। हम सिर्फ एक चेतना है। और चेतना कैसे आगे बढ़ती है? ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान चेतना का, हमारी आत्मा को ऊपर उठाने की प्रयास है, जो हमें विचार शून्य करती है। तो बहुत से ऐसे प्रयासों के माध्यम से
बहुत सी ध्यान की विधियों के माध्यम से जिन खोजा तिन पाया में ओशो जी ने बताया है। एक तो बताया है सहज योग। सहज योग क्या है? वह योग जो सहजता से किया जा सके, जिसमें आत्मा का उद्धार हो, जिसमें हमें कोई प्रयास ना करना पड़े। फिर उन्होंने बताया आनापान सती ध्यान। आनापान सती ध्यान जो बैठने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, ध्यान सांसों पर दें। तो सांसों के ऊपर ध्यान देने से क्या होता है, हमारे अंदर विचित्र विचित्र तरीके की आकृतियाँ बनने लगती हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि हम पद्मासन में इसीलिए बैठते हैं कि हमें पास वाले का थोड़ा डर रहता है, या हमें समाज का डर रहता है, या हमें संस्कृति का डर रहता है कि कोई आके देख ना ले, वो क्या कहेगा। वो बताते कि एक सज्जन बता रहे थे कि जब मुझे ध्यान में रोना आता है तो मैं ध्यान मेरा टूट जाता है, मैं रोना नहीं चाहता। तो वो जो हो रहा है ध्यान में तो उसे होने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए, तभी आपके अंदर कुछ शुरू होगा और जो आगे बढ़ेगा और वो आपको आपकी सच्चाई तक ले जाएगा। तो इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया है कि आपका जो भी अनुभव है या आपके अंदर जो भी भावनाएं आ रही हैं, अगर आपको ध्यान में, और वो कहते हैं कि मैं ध्यान खड़े होकर करना पसंद करता हूँ क्योंकि उससे पूरा का पूरा बाहर निकल कर आता है। चाहे वो मैं ध्यान में नृत्य करना हो, आप क्या कर सकते हैं, आप बंद कमरे में ध्यान कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको समाज का डर है, आपको परिवार का डर है, आपके साथ जो बैठा है वो आप पर हंसेगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो उसको नहीं हो रहा, वो समझ ही नहीं सकता कि उसके अंदर क्या हो रहा है। आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर जो फीलिंग है वो आपकी है, उसकी फीलिंग दूसरी हो सकती है। तो उस जो आपके अंदर हो रहा है उसको बिल्कुल नहीं रोकना है। तो अगर आपको पूरा 100% चाहिए तो आप अकेले में बैठ के ध्यान कर लीजिए। आप खड़े होकर करेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रतिशत निकलेगा। और होता क्या है, हम पद्मासन में बैठ जाते हैं या हम उसमें बैठ जाते हैं आलती पालती मार के, तो वो चीज़ें रुक जाती हैं या वो चीज़ें थोड़ा सा रोकने की कोशिश करती हैं। तो बहुत सी ऐसी योग की विधियाँ इस पुस्तक में ओशो जी ने बताई हैं। प्रवचनों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश की है, और इस ज्ञान के अथाह भंडार से जो थोड़ा कुछ मैं लेकर आपके सामने आ पाई हूँ, मुझे लगता है वो आप सभी को बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे। और अंत में मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने सच में खोजने की कोशिश की है उन्हीं को मिला है। नदी किनारे बैठ कर के किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो सच्चे प्रयास करने ही पड़ेंगे, ध्यान में जाना पड़ेगा, ताओ को अपनाना पड़ेगा और साक्षी भाव से हर चीज़ को देखकर मैं को ख़त्म करना पड़ेगा। जब मैं ख़त्म होता है और हम एकत्व में आते हैं तो सच में हम में से ही कृष्ण बनते हैं, बुद्ध बनते हैं, महावीर बनते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अंत तक मुझे सुना। धन्यवाद।